अपना एगो बयान पर तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंसत नजर आवत रहे। रुआ याद हुई कि बिहार में शराबबंदी बा और ये शराबबंदी तब लागू भई रहे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार रहे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ रहे लोग। मामला वही घड़ी से शुरू होता। अब वो मामला पर एगो बहुत बड़ा झमेला शुरू हो गई बा। गोड़ लगता है स्वागत कर बोले के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जिसन के रुआ के बतैनी है कि तेजस्वी यादव अपना बयान पर फंसत नजर आवत रहे। एकरा पर गंभीर रूप से संज्ञान भी लिहल जा रहा बा। एकरा के लेकर के बहुत बड़ा झमेला और बवेला आवे वाला बहुत ही निकट समय में रुआ देखे और सुने के मिल सकेला। बात वजह से शुरू होता जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान लगातार नीतीश कुमार पर हमला करता रहन और उनका पर आरोप मढ़ता रहन। वही बीच में वो आरोप मढ़ले हा कि शराब के होम डिलीवरी हो रहा बा और एकरा से जौन आय हो रहा बा वो सरकारी खजाना में ना जा करके नीतीश कुमार के निजी खजाना में उनका घरे जा रहा बा। और एकरा साथ साथ वो ये भी आरोप लगौले हा कि एकरा पर सरकार पूरी तरह से असफल बाड़ी और गरीब गुरबा एमे पिसा रहल बा। अगर रुआ शराब के जरूरत बा तो रुआ इंतजार करी, होम डिलीवरी रुआ घरे पहुंच जाई, खाली पैसा बेसी खर्च करे के पड़ी और ये पैसा कहीं ना कहीं उगाही करके नीतीश कुमार के खाता में जा रहा बा। अब यह बात पर जदयू के लोग रिएक्ट कइले बा। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रेस वार्ता कर यह बात के गंभीरता से उठौले है। उनका साथ प्रवक्ता अंजुम आरा भी रही है और अन्य प्रवक्ता लोग भी शामिल रहा है। संयुक्त प्रेस वार्ता करके ये लोग यह बात के लेकर के बहुत गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर लगावल है कि वो नीतीश कुमार ऐसा साफ सुथरा छवि वाला के जिनका के पूरा देश और दुनिया जानेला, मिस्टर क्लीन के नाम से जानल जाले, उनका पर आरोप मढ़ के एक तरफ जहां नीतीश कुमार के बदनाम करता रहे वो ये दूसरा तरफ वो बिहार के भी बदनाम करे के प्रयास करता रहे। अब यह बात के लेकर के जदयू में मुखर होकर के और तेजस्वी यादव के वापस लेवे के कहल जा रहा बा कि या तो एकरा पर माफी मांगस या फिर वापस लेस। रुआ पहले सुनी कि प्रेस वार्ता करके का जदयू के तरफ से राजीव रंजन और अन्य प्रवक्ता लोग कह रहा बा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई और महिला उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से कम होती चली। अब इस बड़े बदलाव के लिए जो जिम्मेवार कानून है उसको कोसने के जरिए वो नीतीश कुमार जी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें ये जरूर साफ करना होगा कि वो शराबबंदी के साथ हैं या शराबबंदी के खिलाफ हैं। कल उन्होंने कई और भी सवाल खड़े किए। उन्होंने ये कहा कि डबल इंजन की सरकार है और जनता दल यूनाइटेड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आज तक नहीं मिल रहा है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार की अस्मिता और बिहार के स्वाभिमान का प्रश्न है और जनता दल यूनाइटेड आज भी इस बात पर कायम है। लेकिन हम तेजस्वी यादव जी से जरूर ये पूछना चाहते हैं कि वो जिस कांग्रेस के साथ आज महागठबंधन में है उस कांग्रेस ने देश को 10 सरकारें दी, 6 खुद की, 4 गठबंधन की सरकारों की अगुवाई कांग्रेस ने। बिहार लगातार चला जाता रहा। बिहार को भाड़ा समानीकरण के जरिए कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया, भाग्य में बला पिछापन बिहार के दर्ज कर दिया। सेस और रॉयल्टी के जो मानक थे वो बिहार में दोहरे मानकों के साथ बिहार का नुकसान कराया। और जब 2006 हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की और उसके बाद ये बिहार में करोड़ों लोगों के अभियान का हिस्सा बना, तो किसकी सरकार थी ये भी तेजस्वी यादव को बताना होगा। और उस कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? हमारी मांग है, इस पर हम कायम है और डबल इंजन की सरकार का असर राज्य में दिखने लगा है। राज्य में विकास की गंगा बह रही है, परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जनादेश बिहार के विकास के लिए जनता देगी और निश्चित तौर पर विकास की जिस तेज रफ्तार गाड़ी पर बिहार सवार है, बिहार उस पर आगे भी आगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर
पार्टी के मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार आर्य जी, जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अंजुम आर्य जी, अरविंद निषाद जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, कल कुछ ऐसे बेबुनियाद, निराधार और हास्यास्पद आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए जो राज्य की जनता एक ऐसे नेता से, जो राज्य का नेता प्रतिपक्ष हो, कतई अपेक्षा नहीं करती। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी जारी है और इस होम डिलीवरी से अगर 1500 रुपए की आमदनी होती है तो इसका 1200 रुपए राज्य सरकार के पास जाता है। हम लोगों की खुली चुनौती है, या तो इन आरोपों को वो साबित करें और नहीं तो राजनीति से संन्यास है। भारतीय निर्वाचन आयोग से भी हम लोगों ने कहा है कि उनके इस आरोप का संज्ञान लें और उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। और इस दिशा में हम लोगों की ओर से एक लिखित शिकायत भी उनके समक्ष दर्ज कराई जाएगी। शराबबंदी एक ऐसा ईमानदारी क्रांतिकारी निर्णय है जिसने बिहार को एक बड़े बदलाव के मुहाने पर पहुंचाया है। आज महिलाओं के चेहरे पर जो आत्मसम्मान और जो आत्मनिर्भर होने की खुशी है, उनके परिवारों में पैसे आए, घरों में बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की चिकित्सा और घर के अन्य सदस्यों के लिए जो जरूरतें हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो पुरुषों की कमाई शराबखानों में जाती थी, वो उनके घरों में। कमीशन में आरक्षण देश के लेवल पर है, उसी लेवल पर बिहार में भी होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है कि यहाँ अति पिछड़ों का जो आरक्षण है वो सेफ रहा और आगे भी सेफ रहेगा। इसके बाद कल लीडर अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही भ्रामक, गलत एंड ऑब्जेक्शनेबल बयान दिया शराबबंदी को लेकर के। मैं ये कहना चाहती हूँ शराबबंदी को लेकर के कि शराब जो बंद किया गया, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बंद किया, उस कानून के जरिए बिहार में एक खुशहाली आई और बहुत व्यापक और बहुत बड़ा चेंजेस बिहार में देखने को मिला। और हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारा सब जो है वो वेलफेयर स्टेट है। एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये बातें होती थी कि अगर स्टेट वेलफेयर स्टेट है तो शराब के कारण इतनी सारी जो बुराइयाँ थी, स्पेशली मैं फोकस करती हूँ विमेन को लेकर के, जो डोमेस्टिक वायलेंस था, घरेलू हिंसा था, विमेन एट्रोसिटीज थी, इतने सारे मामले थे, वो सिर्फ शराब के नशे के कारण वो घटित हुआ करते थे। जब मैं चेयरपर्सन हुआ करती थी स्टेट विमेन कमीशन के, तो अगर एक दिन में 70 मामले आते थे तो ये दुर्भाग्य था कि उसमें से 60-65 मामले जो आरोप उसमें विक्टिम लगाती थी, वो लिखती थी कि मेरा भाई, मेरा पिता या मेरा पति शराब के नशे में आकर के मुझे पूरी तरह से मारता पीटता है और प्रताड़ित करता है। तो हम लोगों ने देखा कि शराब जब बंद हुई, शराबबंदी के माध्यम से 50% आबादी किस तरह से खुशहाल हुई। उन्होंने आरक्षण को लेकर के फिर से कई बातें कही, उसमें विस्तार से आगे डॉक्टर नवीन आर्य जी, अंजुम जी और अरविंद निषाद जी भी बताएंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी आरक्षण को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बार बार आरक्षण के सवाल पर जो कुछ भी उनका संकल्प और उनकी प्रतिबद्धता है, न केवल उसको कहा, बिहार में कई बड़े फैसलों के जरिए उसको जमीन पर उतारने का भी काम किया। जैसन की बात सुननी, यह बात के लेकर के अब मामला गंभीर हो जाता है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तल्ख टिप्पणी कैला के चौकीदार वाले बयान पर कोर्ट संज्ञान ले बा, वो ये अब नीतीश कुमार के शराबबंदी में शराब बिकवावे और ओकर पैसा उगाही करवावे के लेकर के हो सकेला कि कोनो याचिका दाखिल होके और तेजस्वी यादव के मुश्किल पड़ जाए। जुड़ल रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर लेके हाजिर होकर, तब तक खातिर गोड़ लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।